हमने निर्णय लिया मुगल सल्तनत की बेगम होने के अधिकार से, एक शहंशाह की पत्नी होने के भार से और एक राजवंशी स्त्री होने के कर्तव्य से हमने निर्णय लिया ताकि आप कमजोर ना पड़े। आप अपनी बहन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे शहंशाह, और यदि ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते कि हम गर्भवती हैं, तो कदाचित आप युद्ध ही नहीं करते। और हम एक राजवंशी हैं, और राजवंशी स्त्री अपने पति की शक्ति होती है, उसकी दुर्बलता नहीं। हम वो हैं जो अपने पति को युद्ध पर भेजते समय उनके मस्तक पर अपने रक्त का तिलक लगाती है, अश्रु बहाकर उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती है। हमारे लिए हमारा कर्तव्य सदा प्रमुख रहा है और सदा रहेगा, इसलिए हमने आपसे ये बात छिपाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी संतान अपनों के लिए प्राण देने वाला शूरवीर बने, ना कि अपनी रक्षा करने के लिए छिपने वाला कायर या भीरू। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संतान ने अपने जीवन का पहला अध्याय हमारी कोख में ही सीख लिया है कि वो कर्तव्यबद्ध रहे, वीर रहे और अपनों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके। आपके युद्ध पर निकलने से एक रात्रि पहले ही हमें ये सूचना हकीमा साहिबा ने दी थी। अब आप ही बताइए शहंशाह, जो शहंशाह अपनी प्रजा और देश की रक्षा के लिए निकल रहा हो, उसके कदम हम ये सूचना देकर कैसे रोक सकते थे? और आप युद्ध जीतने के पश्चात हम आपको ये सूचना देना चाहते थे, परंतु ना तो हमें सही अवसर मिल पाया और ना ही उचित स्थान। लेकिन क्या आपने हमें इतना कमजोर समझाया जोधा बेगम कि अगर आप ये खबर हमें दे देती तो हम कमजोर पड़ जाते, हम ये जंग नहीं कर पाते? अरे कम से कम इतना तो यकीन किया होता हम पर। आप पर विश्वास है हमें शहंशाह, बस भय इस बात का था कि कहीं आपको इस सूचना देने के पश्चात हम निर्बल ना हो जाए। और सच कहे तो इस संतान की सूचना देने की उत्सुकता नहीं, हमारे भीतर शक्ति का संचार किया हुआ था। सोचा था दीवाने खास में सिंहासन के समक्ष आपको ये सूचना देंगी। कल हमने आपको बताने के प्रयास भी किया, परंतु समय निगार जी आ गई, और आज जब आपको बताना चाह रहे थे तो हमसे खफा नहीं है जोधा बेगम। हम सब बताना चाहते हैं कि हमें बहुत फिक्र है आपकी और अब हमारे होने वाले बच्चे की। डर है हमें कि अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो। खामोश! खैबर खामोश! सलीके से शिकार को ढूंढने का वक्त आ गया है। बाहर आओ खैबर, बाहर आओ, बाहर आओ। खैबर, अब दुश्मन को ढूंढने का वक्त आ गया है। अब दुश्मन को खत्म करने का वक्त आ गया है। रुक जाओ खैबर, जब्त करो अपने गुस्से को। वाह, हमें इसके अंदाज पसंद आने लगे हैं। चलो। हाँ? खामोश, एकदम खामोश। बहुत बढ़िया निसार, तुमने इसे वाकई फालतू बना लिया है। तुम्हारे हर इशारे पे नाचने लगा है ये। बेगम साहिबा, इजाजत है? इजाजत है। सिपाहियों, ले आओ।
खैबर, जिस किसी का खून है ये, उसे ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो उसे। खामोश, खामोश। मल्लिका है वो तुम्हारी, सजदा करो उन्हें, जब्त करो गुस्से को, सलीके से। चलो, चलो, अंदर, 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 ये चल, चल, अंदर, अंदर जा, अंदर, हाँ, चल अंदर। नमूना तुमने दिखा दिया, अब वक्त आ गया है असलियत में इसके फन की जांच करवाने का। फौरन आगरा के लिए रवाना हो जाओ, कुछ खास सिपाहियों और इसके साथ। जलाल के खात्मे का वक्त आ गया है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, लेकिन अब तक जलाल के खून का नमूना नहीं मिल पाया है। आप फिक्र न करें, हमें मालूम है जलाल के खून का नमूना कहां मिलेगा। हमने आप सबको यहाँ याद फरमाया था कि हम आप सबके साथ एक खुशखबरी बांट सकें। आप सबको बताना चाहते हैं कि ये वो खबर है जिसे सुनने के लिए हमने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है, और जोधा बेगम ने हमें उनसे मोहब्बत करने के लिए एक और बहुत ही बड़ी वजह दे दी है। तो आप सबको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जोधा बेगम मां बनने वाली हैं, वो हमारे जनशी को जन्म देंगी। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। हम आज आपके लिए बहुत खुश हैं जोधा बेगम, मुबारक हो। अब जब ये खबर इतनी बड़ी है तो उसका जश्न भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और ये जश्न एक हफ्ते के अंदर ही होगा। हम चाहेंगे कि आप सब लोग उस जश्न की तैयारी कर लें। आपने हमें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है जोधा बेगम, बदले में हम भी आपको एक खूबसूरत तोहफा देंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एक और जश्न की तैयारी चल रही थी तो दूसरी ओर बेगम महाचूचक ने अपने वैशी दरिंदे खैबर के साथ अपनी फौज आगरा के लिए भेज दी। खैबर का एक ही मकसद था, जलाल की मौत। यलगार हो, फतेह! ये नहीं हो सकता, हमारा सबसे खौफनाक ख्वाब सच नहीं हो सकता। एक राजवंशी वो मरियम उज़ ज़मानी बनने के कगार पर है। नहीं, नहीं।